प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, आज आप मुझे मास्क के साथ देख रहे हैं और आप सभी से भी मैं आशा करता हूँ कि आप अगर मॉर्निंग में किसी भी पार्क या किसी भी पैलेस में जाकर वॉक करते हैं या अपना अभ्यास करते हैं तो आप भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही में आपको पता है, आप जिस माहौल से गुजर रहे हैं उस माहौल में आपके लिए केवल मास्क ही आपके वैक्सीन है। आप ये इंतज़ार मत कीजिए कि आपको वैक्सीन आएगा और फिर उसके बाद ये चीज़ें छोड़िए। तो कोशिश कीजिए, आपका मास्क ही वैक्सीन है, इसे अपनाइए और अभ्यास कीजिए। अगर आप बाहर अभ्यास करते हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी चीज़ों का उपयोग करिए। तो जैसा कि हम हमारी रोज़ की नियमित कक्षा में अभ्यास कर रहे हैं और कल हमने अभ्यास किया था विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता के लिए कुछ आसनों का अभ्यास किया था, बहुत सरल और सहज आसनों का अभ्यास किया था। आज भी हम विद्यार्थियों के लिए ही और कौन से आसन हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की नियमित कक्षा। आप अपने सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ चिन्मय मुद्रा में रखेंगे। ठीक है, चिन्मय मुद्रा, आपकी फर्स्ट फिंगर आपके थंब के टॉप से टच होगी और बाकी 3 फिंगर्स को आप फोल्ड करेंगे। ये है चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा। ठीक है ना? तो चिन्मय मुद्रा का आप इस तरह से अभ्यास करेंगे। अपनी स्पाइन को पूरा सीधा रखिए। विद्यार्थी जीवन में ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्पाइन में कर्व आ चुका है तो आपका जीवन कितना लचीला हो सकता है ये आप विचार नहीं कर सकते। आपके जीवन में कितने असाध्य रोगों की लिस्ट जुड़ सकती है। ठीक है ना? तो स्पाइन को अपना सीधा रखिएगा। आपकी स्पाइन आपके पूरे जीवन को किस तरह से जीना है, यहाँ तक कि आप कितने समय तक कौन से माहौल में रह सकते हैं, ये सारा आपकी स्पाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपकी स्पाइन ही आपके जीवन का अंग है। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी स्पाइन पूरी सीधी रहेगी, सभी के हाथ चिन्मय मुद्रा में रहेंगे। लंबी गहरी सांस और सहजता के साथ आंखें बंद करेंगे। तीन से 5 लंबी गहरी सांस और डीप इनहेल एंड एक्सहेल। योगासन मंत्र का अभ्यास करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रभरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अपने दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में रखें। अपने माता पिता, गुरु और अपने इष्ट को नमन करें, उनका स्मरण करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए, पलके टिमटिमाते हुए सहजता के साथ आंखें खोलेंगे। तो हम अभ्यास कर रहे थे विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, हमारे आज का जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा भी एग्ज़ाम का नाम सुनकर इस तनाव में आ जाते हैं कि ना तो वो अच्छे से तैयारी कर पाते हैं और जो तैयारी करते हैं तो लिख नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती है कि वो फिर उस तनाव में आकर के चिड़चिड़े होने लगते हैं, ना अपने साथियों के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं, ना अपने घर वालों के साथ। तो विद्यार्थी जीवन में योग किस तरह से उन्हें एक अच्छे विद्यार्थी की
बातों की ओर, या हम कहें कि विद्यार्थी के जो 5 लक्षण है उनकी ओर अग्रसर करता है। तो आइए, कल हमने अभ्यास किया था, उनसे कुछ विभिन्न आसनों का हम अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले हम अपना नियमित ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी ताड़ासन का भी अभ्यास करेंगे। यस, आप सभी अपने आसन पर खड़े हो जाइए। अपने आसन पर खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, केवल दोनों पैरों में आपके डिस्टेंस रहेगा 2 से 4 इंच का आपको गैप रखना है दोनों पैरों में। अपने एंकल्स को यानी अपने टखनों को ऊपर की ओर प्रेस करके रखना है। अपने पैरों के पंजों से अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, अपने नी को लॉक करेंगे, अपनी थाई मसल्स को स्ट्रेच करते हुए प्रेस करेंगे, अपने मूलबंध को लगाएंगे और अपने बटक्स को रोल करेंगे, ठीक है। यस, श्वास भरते हुए आपके दोनों हाथ शोल्डर लेवल। अब आपने जब इनहेल किया है तो आपका पेट अंदर जाएगा और अपने आप चेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेल करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है ना, आपके दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे। चाहे तो आप अपनी फिंगर्स को ओपन रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें कि आपके हाथ जो आपके कान के पार्श्व भाग पर रहेंगे, पीछे वाले बाजू आपके यहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको रखना है। चाहे तो आप अपनी फिंगर्स को ओपन करके रखिए, दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे। आपकी कलाई, कोहनी और कंधा, साथ में आपकी कमर, अगर आपके लॉन्ग फिंगर से अगर हम कोई भी धागा डालते हैं तो वह आपके कलाई, कोहनी और कंधे के बिल्कुल एक लेवल में होना चाहिए और नीचे एंकल तक आपका वहाँ पर पहुँचना चाहिए। यस, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड डाउन। सांस छोड़ते हुए हथेलियाँ जमीन की ओर, दोनों हाथ रिलैक्स, ठीक है। आराम से अपने आसन पर बैठ जाएंगे, ठीक है। वज्रासन में हम बैठेंगे। वज्रासन के बाद आपको अपनी स्पाइन के लिए अभ्यास करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बैठेंगे। अब जो विद्यार्थी हैं, या हम कहें कि आज का जो युवा है, वो किस तरह से बैठता है, वो भी ऐसे बैठता है, बुजुर्गों की तरह ऐसे बैठता है। ये आपका पोस्चर पूरा बिगाड़ देता है, आपकी स्पाइन को पूरा, आपके पोस्चर को बिगाड़ने के बाद कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बैठने का भी अभ्यास आपको होना चाहिए। आराम से आपको बैठना है, ठीक है ना। यस, आपकी ही पंजे इस तरह से रहेंगे, हील ओपन रहेगी, ठीक है। और आपके दोनों नी में डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। एक बार स्पाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है उष्ट्रासन, जिसका हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद आपके पोस्चर को क्रिएट करता है भुजंगासन का हम अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। यस, तो आप अपने नी को ओपन रखेंगे, शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा नी में, इस तरह से अपने नी पर आएंगे, पीछे से नी ओपन रहेंगे, दोनों हाथ आपके श्वास भरते हुए यहाँ पर सामान्य श्वास। अब यहीं से श्वास भरते हुए आप अपने राइट हैंड को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड पीछे की ओर लेकर के जाएंगे और अपनी हील को पकड़ेंगे। यहाँ से आपने हील को पकड़ा और सेकंड हैंड अपने लेफ्ट हैंड को भी पीछे की ओर लेकर के गए, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने एब्डोमेन सिस्टम, आपके चेस्ट को बाहर की ओर प्रेस करना है, ठीक है ना। गर्दन को पीछे की ओर लमका देना है। Hold on 10 seconds according to your stamina. रिलैक्स, सांस भरते हुए वापस रिलैक्स। यहाँ पर रिलैक्स करें और पंजों को फ्लैट कर देंगे, ठीक है ना। नी को थोड़ा सा ओपन करेंगे। बालासन का हम अभ्यास करेंगे, जो आपको रिलैक्स करता है। आपको किसी भी तरह के जो स्ट्रेस है, आप किसी भी तरह का तनाव अगर लेते हैं,
तो आपको ये अभ्यास करना चाहिए। आप अगर बहुत सारे वर्क में बिजी हैं तो भी आपको 5 मिनट का समय निकाल करके बालासन का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपको रिलैक्स मिले और अच्छे से नींद आ जाए। ठीक है, तो दोनों हाथ इस तरह से अपने सामने की ओर लेकर के जाएंगे और अपना चिन या अपना फोरहेड अपने मैट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है ना, यस। तीन से 5 श्वासों का अभ्यास, लंबी गहरी 3 to 5 ब्रीदिंग का अभ्यास। डीप इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा अभ्यास हम करते हैं दंडासन का। हम अभ्यास करेंगे। तो दंडासन के लिए आपको अपने दोनों लेग को रिलैक्स कर देना है और सामने की ओर प्रेस करना है। ठीक है ना, स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। ध्यान रखिएगा आपका स्पाइन पूरा सीधा रहेगा, बैक। ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए अपना बैक स्ट्रेट रखें। विद्यार्थियों के लिए या हम कहें कि मानव जीवन में जो आपकी स्पाइन है उसका बहुत महत्व है। अगर आपकी स्पाइन का बैलेंस बिगड़ता है तो आप अपने आप बहुत सारे रोगों के आदी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। दोनों पंजों को एंकल से अंदर की ओर प्रेस करना है। ठीक है, नी आपके फ्लोर से लगे हुए रहेंगे और इस तरह से आपको स्ट्रेट रखना है। अपने पूरे बैक को स्ट्रेट रखेंगे। चेस्ट को ओपन करने का अभ्यास करेंगे। आपके एंकल से पंजे अंदर की ओर प्रेस होंगे। आपके बैक थाई पर प्रेशर आएगा, इसे फील करना है और 15 सेकंड तक होल्ड करना है ना, 15 सेकंड। 1, बिल्कुल आप इस तरह से नीचे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल अपने आई लेवल पर सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक्सेल, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, यस। आराम से अपने पद्मासन में बैठिए। विद्यार्थी जीवन में और ऐसे कौन से प्राणायाम है, आगे अब हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। आप अपने बच्चों को, अपने साथियों को कोशिश करें कि वो पद्मासन या फिर सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें। जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं वो अपना राइट लेग नीचे रखेंगे और लेफ़्ट लेग इस तरह से ऊपर रखेंगे। जो हमारे विद्यार्थी बहिनें हैं, ठीक है ना, वो अपना लेफ़्ट लेग नीचे रखेंगे और राइट लेग बिल्कुल ऊपर रखेंगे। यानी कि विद्यार्थी भाइयों के बिल्कुल अपोजिट आपको अपने लेगों का बैलेंस रखना है। आराम से भस्त्रिका का हम अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका के अभ्यास के लिए, ठीक है, डीप इनहेल और एक्सेल का आपको अभ्यास करना है। यस, दोनों हाथ आप अपने ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा आपकी फर्स्ट फिंगर को अपने थंब के टॉप से लगा करके रखें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। इस दौरान ध्यान रखना है, आपको अपनी स्पाइन का पूरा ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति की स्पाइन जितनी लचीली है, जितना स्ट्रॉन्ग है और जितनी मजबूती के साथ आप अपनी स्पाइन को रखते हैं, आपकी स्पाइन में बिल्कुल भी कर्व नहीं आना चाहिए। अगर आप इस तरह से बैठते हैं तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो इस तरह से डाउन कर लेते हैं अपने आप को, ऐसे नहीं। कुछ खाना खाते टाइम भी बिल्कुल नीचे ऐसे झुक जाते हैं, ये चीज़ें बहुत गलत है। ठीक है, तो आप इस तरह से सीधे रहें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास।
आपको सांसों पर केवल अपना मेडिटेट करना है कि आप किस तरह से अपनी सांसों को ले रहे हैं। क्या आप बहुत जल्दी ले रहे हैं, या आप जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से आप एक्सेल भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि आप जिस तरह से इनहेल करेंगे उसी तरह से आपको एक्सेल करना है। अगर आप बहुत धीरे सांस ले रहे हैं, जितना टाइम आपको सांस लेने में लग रहा है उतना ही समय आपका एक्सेल करने में लगना चाहिए। ये बस तरीका है, ठीक है ना। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों ग्रहों के मध्य आज्ञा चक्र पर अपना दृष्टि को रखेंगे। आप 1 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें और फिर रिलैक्स करें। उद्गीत का हम अभ्यास करेंगे। उद्गीत में केवल आपको डीप इनहेल करने के बाद एक्सेल करते टाइम ओमकार का उच्चारण करना होता है, ठीक है ना। और जब आप इनहेल करते हैं तो अपने किसी इष्ट का, जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करना है। ध्यान रखिएगा, इष्ट आपका होना चाहिए, इष्ट नहीं है तो आप ओमकार का अभ्यास करेंगे। आपको ओमकार को महसूस करना है इनहेल करते टाइम, और एक्सेल करते टाइम लाउड वॉइस में आपको उसका अभ्यास करना है, ठीक है। यस, सहजता के साथ आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस ओमकार के साथ। आंखें बंद रखेंगे। अपनी फर्स्ट फिंगर को, ठीक है ना, अपनी फर्स्ट फिंगर को आपके कानों के अंदर आपको अच्छे से प्रेस करना है और लंबी गहरी सांस के साथ ओमकार का अभ्यास करना है, ठीक है ना। यस, दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में रखें और कल्याण मंत्र का अभ्यास करेंगे, ठीक है। यस, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे अच्छे से। अपनी आंखों पर कूप बना करके लगाएंगे। एक और बार रफ करेंगे। वेरी गुड। अपनी हथेलियों को देखते हुए, पलके टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो ये थे हमारे आज के अभ्यास जो विद्यार्थियों को करने चाहिए थे। कल हमने अभ्यास किए थे, उसमें हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया था। तो वो सारे अभ्यास भी विद्यार्थियों के लिए हैं और ये भी हैं। हमारा कल का अभ्यास भी विद्यार्थियों के लिए होगा, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे, थोड़े से कठिन आसनों का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।